हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले सेक्शन 2 की। और सेक्शन 1 जो अभी तक अपन ने कॉन्सेप्ट वीडियो में कवर किया, उससे बाद का जो इलस्ट्रेशन 1 कवर किया है, उसमें अपन ने सेक्शन 1 के अंदर देखा है कि कैश फ्लो का कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है। अभी जो सेक्शन 2 है, इसमें जो है अपन कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स होती है, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, वो सभी अपन कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक्स का सेक्शन 2 में पता करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स जो है मेन रूप से जो यहाँ पर दो टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी ट्रेडिशनल, जिसको नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी बोला जाता है। सेकंड आती है अपने पास टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स या फिर डिस्काउंटेड टेक्निक्स भी जिसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो टाइम है उसको एक तरह से मेन फैक्टर माना जाता है। टाइम को कंसिडर करते हुए कैश फ्लो का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। और इसमें जो है टाइम को कंसिडर करना एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, उसमें टाइम को बिना कंसिडर किए ही अपन जो कैश फ्लो रहता है वो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स होती है जिसमें अपन ने दो टेक्निक्स देखी है। और इन जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स होती है उसमें दो मेथड यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पेबैक पीरियड और सेकंड यहाँ पर अकाउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको अपन अकाउंट्स में पढ़ते हैं ARR के नाम से। ठीक है, और जो डिस्काउंटेड टेक्निक्स होती है उसमें NPV है सबसे पहले, इसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसके बाद है IRR जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और इसके बाद है MIRR जिसको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं वो सबसे पहली वाली जो पेबैक पीरियड है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में, वो अपन कवर करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर इसका एक जो है एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेबैक पीरियड के बारे में। सबसे पहले जो है आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो नॉर्मली जो पेबैक पीरियड में बात की जाती है, जैसा कि आपने सुना होगा कि अपन जो पैसा लगा रहे हैं वो अपने पास कब लौट कर आ रहा है, मतलब जितना भी पैसा आपने लगाया है तो उसको अपन बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, ये आउटफ्लो वाला पैसा कब अपने पास पूरा पूरा आ जाता है और वो किस फॉर्म में आता है, इनफ्लो के फॉर्म में। तो जब भी ये पूरा पूरा पैसा अपन को मिल जाता है तो उस टेक्निक को बोलते हैं अपन पेबैक पीरियड। मान के चलो आप 4 लाख का पैसा लगा रहे हो। ठीक है, और ये पैसा आपको कितने भी टुकड़ों में मिल रहा है, मान के चलो 20-20 हज़ार के टुकड़ों में जो है आपको ये अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो इसका कैलकुलेशन लगाओ तो कितने टोटल इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको मिल जाएगा, तो टोटल 20 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये जो 20 यहाँ पर आया है इसको पीरियड के टर्म्स में जो यहाँ पर शो करना आपकी पेबैक पीरियड टेक्निक कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से पेबैक पीरियड टेक्निक्स होती है जिसमें नॉर्मली 2 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसके द्वारा जो आप पेबैक पीरियड टेक्निक्स को जो है सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ता है, आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि आपका पैसा कितना जाने वाला है, वो कैश आउटफ्लो आपको पता लगाना पड़ता है। ठीक है, वो आपने पता लगा लिया है। अब सेकंड स्टेप आपकी क्या होती है कि आपको एस्टिमेट करना है या फिर कैलकुलेट करना है कि हर साल आपके पास वो कितना पैसा आता रहेगा और वो पैसा कैसा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो होना चाहिए, जो CFAT अपन नाम देते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी अपन घटाते हैं जो अपन ने इलस्ट्रेशन 1 में अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, तो वो CFAT निकाल के अपन को ये पता लगाना पड़ता है कि हर साल अपने पास पैसा कितना आ रहा है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता लग जाती है, फिर आपको सीधा से ये फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको स्टार्टिंग में जो भी आपका आउटफ्लो हुआ है वो ऊपर रखना है, यानी कि अपॉन में रखना है, और सॉरी ऊपर रखना है, फिर अपॉन में रखना है आपको कि आपके पास कितना एक्सपेक्टेड हर साल का कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है, तो वो इनफ्लो वाला अमाउंट अपन डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो इस तरह से ये फार्मूला लगाते हैं, आपके पास पेबैक पीरियड का टाइम पता चल जाता है। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल 4 है वो भी अपन देखने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन जो है नॉर्मल देखने को मिलता है। एक में जब आपको जो है एक यूनिफॉर्म कैश फ्लो जब आपको देखने को मिलता है, और एक जो है कैश फ्लो आपको नॉन यूनिफॉर्म केस में देखने को मिलता है। ठीक है, दो अलग अलग केस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे होते हैं कि जब हर साल आपका जो पैसा आ रहा है, इनफ्लो जो आ रहा है, अगर वो सेम अमाउंट का है तो उसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्म कैश फ्लो। और अगर वो हर साल का जो इनफ्लो आ रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, वो हर साल का अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि अलग अलग वाला कैश फ्लो। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला अपन एग्जाम्पल 4 करने वाले वो यूनिफॉर्म कैश फ्लो से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, जिसमें अपन एग्जाम्पल 4 को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो बोला गया यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल 4 को गो थ्रू करते हैं कि बोला गया है कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है 20 लाख की, और इससे जो हर साल पैसा आ रहा है अपन को वो कितना बताया हुआ है, देखिए यील्ड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब जो कैश फ्लो अपन डिसाइड करते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं वो आगे जाकर अपन देखने वाले हैं।
डेप्रिसिएशन की रेट आपको बताइए 12.5%, ठीक है, हर साल की, और वो किस बेसिस पर है, आपके स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे। और जो टैक्स रेट बताई गई है वो 50% बताई गई है। अब जो यहाँ पर कैश फ्लो आपको बताया गया है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है वो किस स्टेज वाला यहाँ पर कैश फ्लो है, ठीक है। तो नॉर्मली आप अपन क्या करते हैं कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए, सबसे पहले अपन प्रॉफिट या फिर अर्निंग आप बोल सकते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपन लेते हैं, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लेने के बाद अपन जो है सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो अपने पास क्या निकल कर आता है, प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने पास आ जाता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब अपन को टैक्स लेस करना पड़ता है, ठीक है। उस टैक्स को लेस करने के बाद जो है अपन के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, और यहीं पर ही अपन को वापस से डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना होता है, ठीक है। उस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने के बाद जो आपके पास क्या आ जाता है, CFAD यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अपने पास निकल कर आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कौन से स्टेज की दी गई है कि प्रॉफिट आपके पास है तो सही, पर वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन किस स्टेज पे आता है, इस वाली स्टेज पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो है ये वाली प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली स्टेज ही आती है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। वो कितने का यहाँ पर, 3 लाख का, तो 3 लाख मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया है। अब इसमें से आपको क्या लेस करना है, यहाँ पर सबसे पहले टैक्स लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इस पर ही मैं आपको बता देता हूँ, ये जो बॉक्स यहाँ पर बनाया अपन ने, तो 3 लाख का यहाँ पर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर गिवन है। इसमें जो टैक्स रेट गिवन है 50% की गिवन है। तो 3 लाख का 50% जो है 1,50,000 हो जाता है। तो 1,50,000 अपन यहाँ पर ले लेंगे। इससे अपना जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा वो 1,50,000 हो जाएगा। अब अपन को डेप्रिसिएशन वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने के लिए अपन को डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग में कॉस्ट होती है उसमें से आपको स्क्रैप घटाना पड़ता है और डिवाइड करना पड़ता है उसकी लाइफ से, ठीक है। पर ऐसा कुछ यहाँ पर अपन को गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन की रेट दी है वो अपन को परसेंटेज के टर्म्स में दी है। तो सीधा सा आप क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट गिवन है इस पर सीधा से 12.5% अप्लाई करेंगे। तो कितना अमाउंट निकल कर आएगा, 20 लाख का आपको 12% निकालना है, तो 2,50,000 सीधा सा डेप्रिसिएशन आपको निकल कर आ जाएगा। तो इस डेप्रिसिएशन को आप इससे ऐड बैक करना पड़ेगा, और वो ऐड बैक क्यों करते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अपने पास निकल कर आता है वो कितना निकल कर आएगा, ठीक है। 1,50,000 में ऐड कर देते हैं अगर 2,50,000, तो इस तरह से आपके पास अमाउंट निकल कर आएगा 4 लाख का। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक और नाम CFAT, ठीक है। तो अपन को दो चीज़ें निकालनी पड़ती थी स्टार्टिंग में, कैश फ्लो कितना अपने पास, सॉरी कैश आउटफ्लो कितना और अपने पास, और सेकंड में जो आपको हर साल कितना अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपन को पता चल चुकी है। फिर अपना फॉर्मूला अपन को सीधा से लगाना है कि टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना भी आपके पास से पैसा गया है उसको ऊपर रखो, और नीचे आपको लिख जो है अपॉन में रखना है क्या, जो हर साल आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था अपने पास, 20 लाख का, तो 20 लाख अपन रखेंगे ऊपर, और इसको डिवाइड कर देंगे हर साल कितना पैसा आ रहा है आफ्टर टैक्स वाला। तो हर साल जो है 4 लाख का अपने पास पैसा आ रहा है आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है। तो 4 लाख को डिवाइड करते हैं तो कितना यहाँ पर आता है, 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कैश फ्लो के हिसाब से पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड यहाँ पर निकलता है, देखिए 20 लाख का आपने डिवाइड किया हर साल के कैश फ्लो से, ठीक है, 4 लाख से, तो 5 ईयर्स आपके पास अमाउंट निकल कर आ जाता है, सॉरी 5 ईयर्स का आपके पास पे बैक पीरियड निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 4 भी अपन ने कवर कर लिया है, होप से आपको समझ आएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन कवर करने आ रहा है जब जो यूनिफॉर्म कैश फ्लो ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।